नमस्कार, मैं मोहम्मद आबिद। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज़। खबर रायबरेली से। रायबरेली प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। जिलाधिकारी अर्चिता माथुर व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर प्रभारी मंत्री का किया स्वागत। प्रभारी मंत्री राकेश सचान के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 10 लाभार्थियों को सिलाई मशीन भेंट की। वहीं जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने विकसित भारत जी राम जी योजना की खूबियां गिनाई। प्रभारी मंत्री ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जी राम जी योजना में जहां 125 दिन काम की गारंटी दी गई है, योजना की पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रयोग, सूचना का साप्ताहिक एवं सार्वजनिक प्रकटीकरण के साथ साथ आईटी टूल से भी निगरानी की जाएगी। देखिए, आज जो मनरेगा कानून चल रहा था उसको अभी आज अधिनियम जो लोकसभा में भी पूर्व में जो लोकसभा में बदलाव किया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन जी राम जी योजना लाई गई है। लंबे समय से मनरेगा चल रही थी। मनरेगा में तमाम तरीके की जो खामियां थी उनको दूर करके इस नए अधिनियम को ये सरकार लाई है। और इसमें मुख्य तौर पर हम कह सकते हैं कि चूंकि रोजगार की गारंटी वाला जो कानून था कि हमें पूरे देश में उन परिवारों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देने का कानून मनरेगा के तहत मिलता था। अब इस कानून में 125 दिन की गारंटी दी गई है कि 125 दिन उसको काम भी मिलेगा और किसानों के जो खेती का समय रहता है 2 महीने 60 दिन, वो केवल इसमें काटे गए ताकि उनको किसानों के द्वारा जो काम मिल सके उस पर भी वो 60 दिन कम से कम वो काम मिल जाएगा और 125 दिन की गारंटी दी गई। भुगतान में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी लोगों को। अभी भी हम समीक्षा बैठक करके आए हैं। तमाम तरह की जांच और भुगतान ब्लॉक गांव अभी भी बहुत सारे लंबित। हमने निर्देश दिए कि मार्च तक वो सारे के सारे जीरो कर दिए जाए। तो उसमें भी दिक्कतें थी। काम लोगों को 100 दिन नहीं मिल पाता था। जो मूलतः पूरे भारतवर्ष का सर्वे हुआ है तो उसमें 50% ही, मतलब 100 दिन की जगह 50 दिन काम मिला, इससे ज़्यादा काम मिला नहीं है। और इसमें 125 दिन तो काम भी मिलेगा, भुगतान भी 1 सप्ताह में उसे करना होगा। और अगर 1 सप्ताह में नहीं कर पाते हैं तो उसको ब्याज सहित पैसा देना होगा। ये भी इसमें सुनिश्चित किया गया है। काम भी अगर वो मांगता है, मजदूर काम मांग रहा है, काम अगर उसको नहीं दे पा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता का भी प्राविधान है कि अगर आप काम नहीं दे पा रहे हैं तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी इस कानून में देना होगा। तो इस तरह से जो अभी तक हम कहें कि जो काम होते थे, कच्चे गड्ढा खोदो गड्ढा पाटो, कच्चे काम तो करीब करीब ज़्यादातर हो ही गए थे। लेकिन मनरेगा का पैसा अलाट जो हम लोग करते थे वो चाहे नगर पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, मनरेगा का पैसा 30-35% से ज़्यादा लोग खर्च नहीं कर पाते थे। क्योंकि जो रेशियो था उसमें 60-40 का कि 60% हमें कच्चा करना है, 40% पक्का करना है, तो वो अनुपात में जो कोई काम होते थे तो हो नहीं पाते थे। कच्चे काम, चकरोट, चकमार्ग, खेतों के, ये ज़्यादातर काम तो हो ही चुके हैं। तो ये जो देखा गया था तो इसमें ये बदलाव किया गया है। अब इसमें तमाम सारे गांव के सड़क से लेकर के मान लीजिए कहीं
बारात उत्सव बनना है। आज स्कूल में बारात नहीं रुक पाती है और ना कोई उसको जगह है, तो उस उत्सव को बनाने के लिए भी इस पैसे से बनाया जा सकता है। तमाम कहीं कोई और अस्थाई काम गाँव का कराना है, वो भी हो सकता है, क्योंकि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर प्रधानमंत्री जी ने खड़ा करने के लिए एक अभियान चलाया है। और इसके चलते अगर गांव हमारा विकसित नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो देश कैसे विकसित होगा। गांव जब हमारा विकसित हो, गांव के बाद फिर जनपद विकसित हो, जनपद के बाद प्रदेश विकसित हो, प्रदेश के बाद देश विकसित हो, तो उस आधारभूत में भी ये जी राम जी जो कानून है ये मदद करेगा, क्योंकि बड़ा बजट है। 1.51 लाख करोड़ का बजट इसमें है और इस बजट के आवंटन से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत तीनों जगह जो आवंटन होता है वो पैसा भी खर्च होगा और तमाम सारे स्थायी काम कराने का अवसर मिलेगा। कहा था उठवा लो।